नमस्कार, हैप्पी फादर्स डे। सुहानी और रेशमी ताजिब आप सबको विश करता है इस स्पेशल डे की शुभकामनाएं। पूरे परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला एक ही इंसान होता है और वो है पिता। ये शायद मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये कहना मेरे दिल को सुकून देता है। जब तक पिता हमारे साथ रहते हैं तब तक वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता। इस बात का एहसास हमें उनके चले जाने के बाद होता है। उसके बाद कुछ बाकी रह जाता है तो बस उनके साथ बिताई यादें और उन्हें ना समझ पाने का पछतावा। उन्हीं यादों और पछतावों को शब्दों में ढालकर एक कवि या शायर अपनी भावनाओं को तो व्यक्त कर देता है, लेकिन जो लिखना नहीं जानते या जिनमें अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, वो इन कविताओं को पढ़कर एक सुकून का अनुभव करते हैं। आज मैं आपको अपनी लिखी कविता तो नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आपको एक ऐसे बेटे की कविता सुनाऊंगी जिसमें भावनाओं का अतिरेक है, वास्तविकता का समावेश है। यूं तो दुनिया के सारे गम मैं हंस के ढो लेता हूँ, यूं तो दुनिया के सारे गम मैं हंस के ढो लेता हूँ, पर जब भी आपकी याद आती है मैं अक्सर रो देता हूँ। मार मार के पत्थर को एक जौहरी हीरा बनाता है, आपकी डांट का मतलब हमको आज समझ में आता है। हाँ, मैं खुश था उस बचपन में जब आपके कंधे पर बैठा था, मगर बहुत रोया था जब मेरे कंधे पर आप थे। हर पल एहसास होता है आप यहाँ ही हो जैसे, काश ये हो जाए मुमकिन, मगर ये मुमकिन हो कैसे। गिर गिर कर आगे बढ़ता था जब मैं बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। याद है मुझे आपने अपनी कई ख्वाहिशें भुलाकर मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। कब का बर्बाद हो गया होता मैं इस मतलबी दुनिया में, सफल होने में काम आए सबक जो पिता ने पढ़ाए थे। जब भी कमी खलती है आपकी यादों से मुलाकातें कर लेता हूँ। अब आपसे मिलना मुमकिन कहाँ, इसलिए आपकी तस्वीर से बातें कर लेता हूँ। सुधार लूँ मैं गुस्ताखियाँ ज़िंदगी की, अब गलती करने पर मुझे कहाँ कोई डांटता है। अकेले ही जूझता हूँ अब मैं ज़िंदगी से, आपकी तरह मेरे दर्द कहाँ कोई बांटता है। एक पिता की अहमियत क्या है, इसका जवाब वक्त मेरे सामने लाया है। किन हालातों से गुजरे होंगे मुझे पालने के लिए आप, ये मुझे खुद पिता बनकर समझ आया है। मुझे लगता है मेरी तरह आप सब भी इस भावनात्मक कविता से जुड़े होंगे। कम से कम जिनकी ज़िंदगी में आज उनके पिता का साया नहीं है, वो तो ज़रूर इन शब्दों की भावनाओं को और मर्म को समझकर शायद इससे खुद को जोड़ लिया होगा। पिता वो स्तंभ है, पिता वो वृक्ष है जिसकी छाया हमेशा सुकून देती है, उनके होने पे भी, उनके ना होने पे भी। खैर, अब आज मैं आपको फिर से आज के स्पेशल डे की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी फादर्स डे। और आप लोगों से एक इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इतनी तो मैं आपसे आशा कर ही सकती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी फादर्स डे।